ना लगे फिर जितना मन करेगा तो उधर थोड़ा बस इधर नहीं करना। अरे अरे अब हाइट और थोड़ा सा हाइट कीजिए। ठीक है मैं सबसे पहले गांधी जयंती के पवित्र दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और आज से बिहार में मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 प्रभावी हो गया है। 4 अगस्त को विधानमंडल ने इसे पारित किया और 7 सितंबर को इस विधेयक पर महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई। उसके बाद यह अधिनियम बन गया और यह उसके बाद किसी भी क्षण अधिसूचित करके प्रभावी किया जा सकता है। लेकिन बिहार में शराबबंदी जो लागू की गई है वह राष्ट्रपिता की उसमें प्रेरणा है और बापू के चंपारण सत्याग्रह का ये 100वां साल, इसलिए 14 सितंबर को मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया कि इसे गांधी जयंती के शुभ अवसर से लागू किया जाए। और वह निर्णय विधानमंडल के द्वारा पारित, महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति और 14 सितंबर को कैबिनेट के द्वारा निर्णय कि यह 2 अक्टूबर से प्रभावी होगा। इसलिए 2 अक्टूबर से आज के दिन यह स्वतः प्रभावी हुआ, अधिसूचित हो गया। निर्णय पहले का तो आज गांधी जयंती के अवसर पर नया कानून लागू हो चुका है। और इसके बाद आज हम लोगों ने मंत्रिपरिषद की बैठक रखी थी। चूँकि ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है और इस दिन से नया कानून, जिस कानून का नाम है मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, इस पूरे कानून में ही प्रावधान है मद्य निषेध। पहले जो लागू किया हम लोगों ने वो एक्साइज एक्ट में अमेंडमेंट करके किया और एक्साइज एक्ट के अंतर्गत जो सरकार में शक्तियां निहित थी उसके द्वारा एक पॉलिसी बनाकर किया गया। लेकिन यह तो अपने आप में कानून ही मद्य निषेध का है, तब यही कानून प्रभावी हो गया है। तो आज जो मंत्रिमंडल की बैठक थी वह आज के इस अवसर पर जो कानून प्रभावी हो गया है और बापू के जन्म दिवस के अवसर पर इसको हम प्रभावी ढंग से
क्रियान्वित करते रहेंगे। और ये जो शराबबंदी है, मद्य निषेध का कितना व्यापक प्रभाव हुआ है इन सब चीज़ों के मद्देनज़र, और हम लोगों की ये एक दृढ़ धारणा है कि इतना बड़ा काम जो सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद जिसने रख दी है और इसका जो प्रभाव है लोगों को दिख रहा है, और बिहार की आर्थिक प्रगति पर भी इसका प्रभाव दिखने लगेगा लोगों को अपने आप। लोगों का 10,000 करोड़ रुपया जो शराब में बर्बाद होता था बच रहा, वह बेहतर कार्यों में खर्च होगा, तो उससे बिहार का अर्थतंत्र और विकसित होगा, लोगों की माली हालत में सुधार हो रहा है, और जो कमाते थे शराब में गंवाते थे, अब दुरुपयोग नहीं, अब उस राशि का धन का सदुपयोग हो रहा है। इसका प्रभाव कुछ दिनों के बाद और दिखने लगेगा। तो इस दृष्टिकोण से एक सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद पड़ चुकी है। तो इसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हम लोगों ने प्रारंभ से इसके दोनों पहलुओं पर गौर किया। एक तो कानून होना चाहिए और कानून को लागू करना चाहिए ठीक ढंग से, और दूसरा है कि इसके पक्ष में जनमत तैयार करते हुए एक सामाजिक अभियान, जिसको हम जन चेतना कहते हैं, उसको जगाकर काम कर रहे हैं शुरू से। जब हम लोगों ने निर्णय लिया था कि 1 अप्रैल से लागू करेंगे, तो पूरे बिहार में शिक्षा विभाग के कोऑर्डिनेशन में अनेक विभाग के लोगों ने मिलकर जबरदस्त सामाजिक अभियान चलाया, और मैं आपको जानकारी देता रहा हूँ बराबर। 1 करोड़ 19 लाख लोगों ने संकल्प पत्र भरकर दिया, अपने बच्चों के माध्यम से जमा किया कि हम शराब नहीं पिएंगे और दूसरों को भी नहीं पीने के लिए प्रेरित करेंगे। 9 लाख जगहों पर लोगों ने नारे लिखे, हजारों जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, नुक्कड़ नाटक, संगीत, गीत, और शराबबंदी के पक्ष में जो आप गीत सुनते हैं, अगर सुनने का वक्त हो तो गीत सुनिएगा, तो लोगों ने खुद बनाया, एक जबरदस्त अभियान हुआ, और ऐसा जबरदस्त उसका असर हुआ कि पहले तो हम लोगों ने सोचा था, नीति हमारी थी पूर्ण शराबबंदी, लेकिन लागू करने का फैसला था चरणबद्ध ढंग से करेंगे और 1 अप्रैल को देसी शराब बंद कर देंगे, और इसके बाद विदेशी शराब को जो शहरों के लिए सीमित था, नगर पालिका और नगर निगम वाले शहर, जो नगर परिषद और नगर निगम वाले, वही सीमित थे। लेकिन जो 1 अप्रैल से लागू हुआ और दुकान खुलनी थी शहरों में, जो जिस तरह से शहरों में भी विरोध शुरू हुआ, तो लगा कि तो माहौल सिर्फ गांव में नहीं शहर का भी बन गया। तो हम लोगों ने तत्काल निर्णय लिया और चरणबद्ध से लागू कर दिया। 1 अप्रैल को पहला चरण, 5 अप्रैल को दूसरा चरण। चरणबद्ध का मतलब यह तो नहीं होता कि उसके लिए कोई टाइम फ्रेम और टाइम शेड्यूल हम लोगों ने बताया, लागू हो गया, माहौल बन गया तो लागू कर दिया। तो जो कुछ भी उस समय हुआ उसका व्यापक प्रभाव पड़ा, और आज हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि जो एक जन चेतना जगी मद्य निषेध के पक्ष में, शराबबंदी के पक्ष में, उसी का परिणाम है कि आप कुछ अफवाह को लेकर जितनी चर्चा कर लें, लेकिन आप चले जाइए गांव में, गरीबों के घर में, शहरों में, कस्बों में, तो जो वातावरण बदला, जो शांति का वातावरण आया, ये तो कोई जाएगा गांव में जाकर रियलिटी चेक करेगा तब पता चलेगा। बैठ करके डेस्क पर कोई रियलिटी चेक करेगा तो कहाँ से पता चलेगा? गांव में चले जाइए, अपनी इच्छा के गांव में चले जाइए और वहां आपको पता चल जाएगा। और पूछिए पीड़ित लोगों से, शराब के जो शिकार लोग थे उनसे पूछिए, पता चल जाएगा। तो यह दोनों इसके पहलू हैं, एक कानून और उसको प्रभावी ढंग से लागू करना, और दूसरा है जन जागरण, जन सहयोग, जन चेतना। तो दोनों के सहयोग से इसको क्रियान्वित करना है। तो आज जो गांधी जयंती का चयन किया गया है वह जन चेतना के पक्ष को ध्यान में रखकर किया गया। किस देश में अगर जन चेतना की बात हम करते हैं
तो जन चेतना जगाने वाले हमारे बीच में बापू से बढ़कर तो कोई नहीं है। तो उन्हीं की स्मृति में और संकल्प लेकर हम लोग इस जन चेतना के अभियान को और तेज करते रहेंगे। और आपको हम बता दें कि जो अभियान पिछली बार चलाया उसी प्रकार का सशक्त अभियान पुनः चलेगा, एक एक जगह अवेयरनेस लाने के लिए, लोगों को बताने के लिए जो इसके कुप्रभाव, क्योंकि जो इससे लोगों का मनोबल ऊंचा हुआ है। जो कुछ गांव देहात में शराब के शिकार थे, शुरू में उनको एक खराब लग रहा था, लेकिन ये समय बीतता गया और लोगों को खुशी होने लगी, वैसे लोग भी अब प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। तो इसलिए बहुत बड़ा अभियान है और ये सामाजिक अभियान है। इसलिए हम लोगों का आज का मंत्रिपरिषद द्वारा संकल्प लिया गया। मैं समझता हूँ कि आपको ये संकल्प वितरित हो गया होगा, नहीं तो मैं आपके बीच में संकल्प को पढ़कर सुना देना चाहता हूँ। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद विधेयक 2016 को बिहार विधानमंडल द्वारा दिनांक 4 अगस्त 2016 को पारित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 7 सितंबर 2016 द्वारा इसे अनुमोदित किया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 14 सितंबर 2016 को कार्यपालिका नियमावली के प्रावधानों के तहत सर्वसाधारण की सूचना के लिए विधि विभाग के माध्यम से दिनांक 2 अक्टूबर 2016 को अधिसूचित कर उक्त तिथि को ही राजपत्र में प्रकाशित करने की स्वीकृति दी गई। आज गांधी जयंती के दिन बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 अधिसूचित एवं राजपत्र में प्रकाशित हो चुका। बिहार में पूर्ण मद्य निषेध लागू कर राज्य में सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गई। संपूर्ण बिहार में इसके प्रति जन सामान्य विशेषकर महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। सामान्य जन भावना हमेशा से शराब के विरुद्ध रही है और इसीलिए हमारे निर्णय को अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं, बच्चों तथा पुरुषों ने इस कदम का स्वागत किया। इसके अलावे अन्य राज्यों में विभिन्न सामाजिक संगठनों और महिला समूह जो शराब के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं, वे भी हमारे निर्णय से उत्साहित हैं। शराबबंदी के अन्य प्रयासों की तुलना में बिहार सरकार का यह प्रयास अनूठा है, क्योंकि मजबूत तंत्र और सामाजिक भागीदारी दोनों इस अभियान के अभिन्न अंग हैं। सरकार ने सभी के सहयोग से शराबबंदी के इस सामाजिक अभियान को जन आंदोलन में बदला है। साथ ही साथ प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने तथा इसे नियंत्रित करने हेतु उपयुक्त कानूनी प्रावधान भी किए गए। पूर्ण शराबबंदी से समाज अधिक सशक्त, स्वस्थ एवं संयमी हो रहा है, जिसका अतुल्य प्रभाव बिहार की प्रगति में परिलक्षित होगा। बिहार में लागू शराबबंदी का सकारात्मक प्रभाव सामाजिक सौहार्द पर पड़ा है और गांव एवं शहरों में शांति एवं सद्भाव का माहौल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। गांधी जयंती के पुनीत दिवस पर मद्य निषेध का नया कानून लागू हुआ। चंपारण सत्याग्रह के 100वें साल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। यह अवसर है कि हम सभी शराबबंदी की अपने मुहिम के संकल्प को दोहराते हुए यह स्पष्ट संदेश दें कि हमारा निश्चय अटल है और इस सामाजिक बदलाव के कार्य में हम पूरी इच्छा शक्ति के साथ लगे रहें। यही संकल्प है। अब आप लोगों को मैं समझता हूँ कि इस संकल्प से ही सब बात का उत्तर मिल गया होगा, लेकिन फिर भी अगर मन है तो ये है कि पहले वाले पुराने कानून से उसमें क्या अंतर है? परसों हाईकोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया है जिसमें कि ये पुराना जो कानून था उसको उन्होंने अल्ट्रा वायलेंस कहा और उसके प्रोविजंस को भी कहा कि ये ड्रैकोनियन है। तो अब ये जो नया कानून आ रही है इसमें और वो पहला पुराना वाला कानून में आपको कोई फर्क नहीं नजर? इस नेचर का जितना सवाल हो सब पूछ लीजिए एक ही बार, ताकि एक ही बात बता दें। आपको एक पहलू का लगा, दूसरा इसी पहलू पर किन्हीं और के मन में प्रश्न हो तो बता दीजिए। पुराने वाले कानून में ही संशोधन हुआ था। जब पुराना कानून ही खत्म हो गया तो उसके संशोधन रहेंगे क्या?
और हमको सब याद रहेगा, जवाब दे देंगे और पूछ लीजिए। एक ही चीज को बार बार पूछने से क्या फायदा? विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये कानून जो है सो मानवीय मूल्यों का कानून नहीं है। विधानसभा मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक बुलावे और इस पर कोई रास्ता निकले और विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके इस कानून में संशोधन किया। जिस तरह से हाईकोर्ट ने कमेंट किया है उसके मुताबिक सुशील कुमार मोदी ने ये आरोप लगाया। और कोई प्रश्न? किसी में आ गया। हमारे पास कानूनी पहलू के बारे में अगर आपके मन में कोई कानून या संविधान के दृष्टिकोण से कोई प्रश्न होगा तो उसका उत्तर देने के लिए हमारे विद्वान महाधिवक्ता और विद्वान प्रधान अपर महाधिवक्ता भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन मैं इसके लिए एक मोटी बातें आपको बता देना चाहता हूँ। उसके अब बहुत डिटेल में जाना चाहेंगे तो उसका भी उत्तर मिलेगा, लेकिन मोटी बात यह है कि जो कोर्ट के सामने विषय था वह 5 अक्टूबर को जो पूर्ण शराबबंदी हुई और उससे जो उसका असर हुआ 5 अप्रैल, क्षमा कीजिएगा 5 अप्रैल का, और उसके आधार पर वो सारा अपना वहाँ पर बहस हुआ है। सरकार ने भी अपना पक्ष रखा है और हाईकोर्ट ने कोई निर्णय दिया। हाईकोर्ट के निर्णय से अगर आप सहमत नहीं हैं तो आपको पूरा अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का। तो मैं आपको बता दूं कि वह जो विषय था वह कानून से कितना था ये तो ये लोग बता देंगे, लेकिन उससे जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर जो कुछ भी कोर्ट का फैसला है, तो अभी नए एक्ट के लागू होने के बाद वो जितने पुराने एक्ट, चाहे 1915 का एक्साइज एक्ट हो या 1938 का प्रोहिबिशन एक्ट हो या 1915 के एक्ट में बाद के दिनों में किए गए कई संशोधन, ये सारे के सारे रिपील हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल नया कानून, और यह कानून भी है मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम। जो पुराना उत्पाद अधिनियम था उसमें सरकार के पास कुछ डेलीगेटेड शक्तियां थी कि उसका उपयोग करके आप इस विषय में निर्णय ले सकते हैं, मसलन किसी चीज को बैन करना। यहाँ जो नया एक्ट है वह मद्य निषेध का एक्ट है। कानून ही है कि यहाँ पूर्ण शराबबंदी है जो नया एक्ट है। तो पुराने एक्ट और नए एक्ट में बड़ा फंडामेंटल अंतर समझ लीजिए। जिस चीज को चुनौती दी गई पुराना, अब तो इस नए एक्ट के लागू होते हुए पुराना एक्ट तो रिपील हो गया। अब वो तो आज एग्जिस्ट ही नहीं करता है पुराना एक्ट जिसके बारे में फैसला था। नंबर 1, आप में से किसी ने कहा कि उसने कुछ कोर्ट ने कोई कमेंट किया, ऑब्जर्वेशन किया, तो उसको संज्ञान में आप जान लीजिए कि कोर्ट का फैसला कब आया, परसों, 2 दिन पहले। और ये कानून कब पास हुआ? 4 अगस्त 2016 को विधानमंडल से पारित हुआ। महामहिम राज्यपाल की मुहर कब लगी? 7 सितंबर 2016 को लगी। नोटिफाई करने का 2 अक्टूबर का डेट कब तय हुआ? 14 सितंबर 2016 को हुआ। यह सब कुछ पहले हो चुका है। कोई पुराने एक्ट या पुराने प्रोविजन के बारे में ही हाई कोर्ट का जो फैसला है वो इस कानून के पास होने, इस पर महामहिम राज्यपाल की मुहर लगने और इसको नोटिफाई किए जाने के फैसले के बाद का है। अगर हाई कोर्ट का फैसला जब हाउस में ये विधेयक था उसके पूर्व आता तब कोई विद्वान व्यक्ति इस बात को कह सकता था कि भाई हाईकोर्ट का फैसला आया उसको आप नजरअंदाज करें। ये दोनों 2 चीज है, इसलिए समझ लीजिए। यह 2 दिन पहले का फैसला हाईकोर्ट का, और वह भी इस एक्ट पर नहीं है, पुराने एक्ट पर है। जो एक्ट इस कानून के आज से प्रभावी होने के बाद रिपील हो चुका है, वो एक्ट अब एग्जिस्ट ही नहीं करता आज की तारीख से। और कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो कुछ भी पुराने निर्णय को लेकर
या पुराने संशोधन विधेयक के किसी प्रावधान को लेकर जो भी निर्णय आया है, और एक बात मैं बता दूं, कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल का है, लेकिन संविधान के मुताबिक कानून की व्याख्या करने का अधिकार हाईकोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को है। तो जो कुछ भी हाईकोर्ट ने अपने संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत किया है वो अंतिम नहीं है। आप उससे असहमत हैं तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो राज्य सरकार का निर्णय है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएंगे। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वह अंतिम फैसला होता है, इसलिए पुराने निर्णय पर हाईकोर्ट का जो निर्णय है उसके बारे में पूरा विधिक परामर्श यही प्राप्त हुआ है सरकार को कि इस अपील में सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। तो वो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जो हमें लीगल एडवाइस मिला है उसके आधार पर, और जो कि संवैधानिक अधिकार भी है, तो वो अपनी जगह पर है। लेकिन ये नया एक्ट है और मैंने आपको एक एक बात बता दी। विधानमंडल ने पारित किया 4 अगस्त, महामहिम राज्यपाल की मुहर लगी 7 सितंबर, कैबिनेट ने 2 अक्टूबर से नोटिफाई करने का फैसला लिया 14 सितंबर। आप इस पूरी प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपने विपक्ष की बात कही है, मुझे तो उन लोगों से ज़्यादा, एक खास पार्टी और एक खास नेता, इससे ज़्यादा तो दोहरा चरित्र हमने देखा ही नहीं है धरती पर। ये वही व्यक्ति हैं जो विधान परिषद में चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे थे कि अधूरा है, पूरा शराबबंदी कब कीजिए, जल्दी बताइए, डेट बताइए। मैंने कहा कि चिंता मत करिए, जल्दी हो। और संशोधन विधेयक में जो 2016 का संशोधन विधेयक है पुराने उत्पाद अधिनियम 1915 में, उसमें जो कड़े प्रावधान किए गए, सर्वसम्मति से पारित किया, सर्वसम्मति से पारित किया। और इसके बाद क्या हुआ, संकल्प लिया विधानसभा में भी, विधान परिषद में एकजुट रहेंगे, शराबबंदी के पक्ष में हैं, नहीं ग्रहण करेंगे, दूसरों को भी पीने से नहीं पिए ऐसा प्रेरित करेंगे, और सरकार जो भी इस दिशा में निर्णय लेगी उसके साथ है। आप देख लीजिए उठाकर, विधान परिषद का जो संकल्प है उसको देख लीजिए, विधानसभा में किया गया सारा चीज प्रोसीडिंग में, और इसके बाद इसका जो इतना जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ा है, तो उसके चक्कर में पता नहीं क्या हुआ है। और इस तरह की बात करना, हमको जरा बता दे तो क्या है कानूनी और संवैधानिक स्थिति। देखिए, कोई भी कानून बनता है, इसमें आप संशोधन कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। संशोधन करने का अधिकार तो हमेशा आपको है। आवश्यकता पड़ने के मुताबिक कानून बनता है और जरूरत पड़ने के मुताबिक उसमें संशोधन होते हैं। लेकिन ये एक्ट जो विधानमंडल के द्वारा पारित है, इस एक्ट को संविधान के किस प्रोविजन के तहत आप रोक सकते हैं, मैं पूछना चाहता हूं। इस तरह से मजाक नहीं होना चाहिए। एक तबका जो शराबबंदी के निर्णय से आहत है और उनकी जो बोली मुखर होती है, उसके प्रभाव में आकर गैर संवैधानिक बात करना, ये कहां तक संभव है, बता दे तो कोई हमको। कौन सा प्रोसीड्योर बचा हुआ था परसों के हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद के लिए, क्या बचा हुआ? उस कानून में प्रावधान है गवर्नर साहब के मुहर लगने के बाद तुरंत लागू होगा। ये तो गांधी जयंती के दिन हम लागू करेंगे, चूंकि जन चेतना का संदेश भी देना है, लोगों का सहयोग चाहिए, और ये डेडिकेटेड है गांधी जी के विचारों के प्रति। इसको देखकर ये गांधी जयंती का दिन चुना गया, और जब एक बार चुन लिया गया तो वो अपने आप प्रभावी हुआ। आज की कैबिनेट की बैठक उस एक्ट को नोटिफाई करने के लिए नहीं थी। बहुत लोगों ने इसको लिख दिया कि एक्ट नोटिफाई होगा, तो मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि जो 15 तारीख को छापे हुए थे कि 2 अक्टूबर को नोटिफाई होगा, अपने ही छपे हुए चीज को नहीं देखते। इसका कोई रिश्ता नहीं। हाँ, कोई भी प्रावधान, कोई भी कानून को कोई चुनौती दे सकता है, हाई कोर्ट में दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट में दे सकता है, ये संवैधानिक अधिकार है।
लेकिन जहाँ तक प्रश्न है इस कानून का, यह कानून तो आज से प्रभावी है। अब किसी को लगता है कि इसमें कोई संशोधन होना चाहिए तो ठोस सुझाव दें, बताएं उनको किन किन चीज पर। 2016 का जो संशोधन विधेयक है उसके जितने प्रावधान हैं उसको तो सर्वसम्मति से पारित किए हैं। 30 तारीख को विधानसभा ने नहीं पारित किया और विधान परिषद ने भी पारित किया और 31 मार्च को महामहिम राज्यपाल महोदय की मुहर लगी और 1 अप्रैल से वो नोटिफाई हो गए। तो उसके अलावे किस प्रोविजन पर एतराज है, उस प्रोविजन पर आपका विचार क्या है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि आपको जो लगता है कि यह कानून में बहुत ही ये कड़ा है, जिसको बोलते हैं ड्रैकोनियन, या कोई उनका बोलता है आदमी हिंदी में तालिबानी, तो जब बोलते हैं भाई तो इसको गैर तालिबानी और गैर ड्रैकोनियन बनाने के लिए क्या सुझाव है आपके। इतने दिनों से बहस कर रहे हैं, आपने बताया कि किसी के घर में अगर शराब की बोतल बरामद हो तो कौन जिम्मेवार होगा। मैं तो बार बार ये सवाल पूछता हूं, बता दीजिए। आप एक तरफा दुष्प्रचार कर रहे हैं, और आपकी मानसिकता इससे प्रकट होती है कि आप शराबबंदी के हिमायती नहीं। अगर सचमुच शराबबंदी के हिमायती हैं, सचमुच अपने संकल्प पर दृढ़ हैं, तो मैं आज भी प्रेम पूर्वक कहता हूं, बताइए क्या सुझाव है, क्या होना चाहिए। इस विधेयक को लाने के पहले मैंने तो बातचीत की है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं यहाँ के सब लोगों से बातचीत की है। क्यों नहीं उन्होंने सुझाव दिया, बल्कि जो नोट हमने दिया उनको कि इस कानून में क्या क्या प्रोविजन है, उसी नोट को उन्होंने मीडिया को सर्कुलेट किया और मीडिया के एक बंधु ने उनको दिखाया। हमने कहा कहां से मिला है, तो जिनको दिया था वही इन लोगों को दिए थे। भाई इस तरह के आचरण का क्या मतलब है, ये बहुत बड़ा काम है। आप बताइए तो सही कि किसको पकड़ा जाना चाहिए, आप बोलिए, सजेशन दीजिए, सुझाव दीजिए। हम तो पहले ही दिन, जिस दिन पारित हुआ उस दिन भी हमने कहा, हाउस के अंदर भी कहा, भाई कोई बताइए तो सही, सुझाव तो दीजिए, क्या होना चाहिए। यहां नहीं, बाहर से कोई पी करके आवे और यहां उधम मचावे तो क्या करना चाहिए, आप बताइए। अगर कोई झारखंड से पी करके आ जाए, कोई यूपी से पी करके आ जाए, बंगाल से पी करके आ जाए, नेपाल से पी करके आ जाए, क्या करना चाहिए उसके साथ। क्योंकि आप तो शराबबंदी के पक्ष में संकल्प तक ले चुके हैं, न सिर्फ सर्वसम्मति से पारित किए। सुझाव दीजिएगा ना। जब 1 अप्रैल से लागू हुआ है, उसके बाद जो कठिनाइयां आई है, उस कठिनाइयों के मद्देनजर उत्पाद विभाग ने ये इसका सुझाव दिया, प्रस्ताव रखा, तो सारा विचार विमर्श करके और लीगल एडवाइस लेने के बाद उस विधेयक को अंतिम रूप दिया गया, जो अब अधिनियम के रूप में है, पारित हुआ। सुझाव तो दीजिए, बताइए तो सही। ये कानून तो आज से प्रभावी, जहाँ तक मेरी संविधान के बारे में और जितने लीगल एक्सपर्ट्स उपलब्ध हैं राज्य सरकार को, उनके परामर्श के आधार पर मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये कानून को तो स्वतः आज से प्रभावी होना ही था। और 2 दिन पहले आए हुए किसी अन्य कानून या अन्य अधिसूचना के ऊपर हाईकोर्ट के किसी फैसले से यह प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि जो कुछ भी इसका होना था पहले हो चुका है और पूर्णतः नया कानून। मैं आज भी कहता हूं कि हम हमेशा खुले मन से काम करते हैं। कुछ लोगों की आदत हो गई है ड्रैकोनियन बता करके तरह तरह की मेरी आलोचना करते हैं, मैं उसको अन्यथा नहीं लेता हूं। मैं सबसे कहूंगा कि आप बताइए तो सही, क्या प्रावधान करना चाहिए। हाँ, शराबबंदी लागू होना चाहिए, इसके हम पक्षधर हैं।
हमारे विधानमंडल के दोनों सत्र ने दोनों सदन ने इसको सर्वसम्मति से पारित किया। दोनों बार हमारे महामहिम राज्यपाल ने उस पर मुहर लगाई है। न सिर्फ विधान परिषद के सदस्यों ने संकल्प लिया है, बल्कि हमारे तमाम आईएएस अधिकारियों ने चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में संकल्प लिया, तमाम पुलिस पदाधिकारियों ने हमारे डीजीपी के नेतृत्व में संकल्प लिया है। हम तो एक एक काम कर चुके। 1,19,00,000 लोगों ने लिख करके अपने बच्चों के माध्यम से दिया। इतना बड़ा अभियान चल रहा। शराबबंदी के कोई खिलाफ है, उससे हम सहमत नहीं, अपना अपना विचार। और एक बात मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक बार नहीं कई बार, और जग जाहिर है उसी को सबसे पहले देख करके हम लोगों ने जो पुराने कानून का संशोधन लाया था, वो सारे विधिक परामर्श में वो सारी बातें थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि शराब पीना, शराब का व्यवसाय करना मौलिक अधिकार नहीं है, और मैं बार बार इसको कोट करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसके ऊपर कोई नहीं है, तो इसलिए जरा देखिए, गौर करिए, सुझाव दीजिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये राज्य का दायित्व है, हम उस दायित्व को निभा रहे हैं, हम संवैधानिक दायित्व को निभा रहे हैं। और शराबबंदी की नीति है, वह संविधान और कानून के अनुरूप है। आपको अगर किसी प्रावधान के बारे में ऐतराज है तो प्लीज कंस्ट्रक्टिव सजेशन दीजिए, ठोस सुझाव दीजिए कि इसको रोकने के लिए यह नहीं यह होना चाहिए, और उसको हम लोग गौर करेंगे, विचार करेंगे कि अगर वाकई शराबबंदी के मुहिम को फेल कराने के लिए कोई संशोधन की बात करेगा तो उसको तो नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन अगर शराबबंदी के प्रति कमिटमेंट के साथ कोई बात अगर कहेगा तो सब चीजों पर गौर किया जा सकता है। लेकिन कोई सुझाव तो दीजिए। अगस्त से कानून पास हो गया है, विधेयक पारित हो गया, तो इसके बाद कोई सुझाव तो है नहीं। अगर बोलने के लिए बोलना है, अखबार की जगह निर्धारित है, मीडिया में स्पेस सुरक्षित है, उसका उपयोग करने के लिए सिर्फ कुछ भी बोलना है, तो मैं ऐसी चीजों पर कोई कमेंट नहीं देता। आदतन प्रतिदिन मीडिया का स्पेस जो उनके लिए आरक्षित है, सुरक्षित है, उसको भरने के लिए कुछ बोलना है तो उस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि प्रतिक्रिया व्यक्त करने का मेरे पास उतना वक्त नहीं है। हमको तो काम करना, हमको तो क्रिया करनी, किसी को प्रतिक्रिया दी। हम तो क्रिया वाले हैं, हम तो कर्म वाले हैं, तो हम तो करेंगे। लेकिन जब इस लोगों का मैंडेट मिला है, हम सब लोगों के ऊपर, महागठबंधन के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, तो हम तो अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। और लोगों को बोलने का भी अधिकार है, उस पर भी कोई एतराज नहीं। लेकिन अनर्गल बात बोलना, अपने पुराने कही गई बात को अगले दिन काट देना, किसी चीज के बारे में आज कुछ बोलना, कल कुछ बोलना, ये भैया मीमांसा करने का अधिकार आपको है और आपको करना भी चाहिए। नहीं करते तो आप किया जाता, हमको उस पर भी कोई एतराज नहीं। लेकिन कंक्लूड करते हुए मैंने दोनों बात स्पष्ट तौर पर कह दी। किसी को भी सुझाव देना है, सुझाव दें, लेकिन कंस्ट्रक्टिव सुझाव दें। शराबबंदी को लागू रखने के लिए, उसको ठीक ढंग से क्रियान्वित करने के लिए कोई कानूनी प्रावधान में आपको क्या लगता है, सजेशन दीजिए। विचार करने लायक होगा, जरूर विचार किया जाएगा। और सेशन तो आ ही रहा है ना, विंटर सेशन, कोई बहुत दिन दूर नहीं रहे, विंटर सेशन आ ही रहा है ना। जबकि ये नया कानून है, तो पुराने कानून में जो गए थे जेल का क्या होगा? कि हाईकोर्ट का जो फैसला है वो पुराने कानून के कंटेक्स्ट में आया और नया कानून अब आ चुका है, तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्या है जब उसकी बहुत अच्छा सवाल पूछा। पुराने कानून या पुरानी पॉलिसी के बारे में जो भी निर्णय आया है, आप अगर उससे सहमत नहीं है
तो आपको जाने का संवैधानिक अधिकार है, हमने बता दिया सुप्रीम कोर्ट जाए। अब आपने बड़ा अच्छा पूछा क्यों जाइएगा, क्योंकि उस बीच में लिए गए निर्णय हाईकोर्ट के फैसले से प्रभावित हो सकते हैं। उस बीच के लिए गए निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के फैसले से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए हम अपील में गए। उस बीच के लिए गए निर्णय, उस बीच के जितने निर्णय लिए गए उस पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि आप सुझाव दीजिए, हम लोग को विचार करेंगे। इसका ये लगता है कि जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया उसमें जो सुझाव आए उसको भी अब आप बात तो हो गई, आप बार बार हाईकोर्ट को सामने मत लाइए, उसको हमने बता दिया है कि वहां जाएंगे। उसके कई पहलू हैं, कई पक्ष हैं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएंगे, उसको छोड़िए ना, उस बात को हटा करके, क्योंकि विस्तृत उसके एक एक पहलू का जवाब दिया जा सकता है। आप बताइए, कोई भी नागरिक बताए, कोई भी व्यक्ति बताए, जिसमें भाजपा के नेता भी शामिल है, राज्य के नेता, बताएं क्या चाहते हैं, क्या सुझाव है, बोलिए। मुख्यमंत्री जी, उस बीच जो जेल गए वो स्वतः छूट जाएंगे क्या? इसका जवाब दे देंगे आप। मुख्यमंत्री जी, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी ये कानून लागू किया गया था, वहाँ अनसक्सेसफुल रहा।